dear kids, how are you all? I hope you all are good. And first of all, tell me, how was your weekend? I hope you enjoyed your weekends a lot. So, as today you are having your maths class, and are you ready for your maths class? So, without wasting our time, let's get started. So, in our last class, we have completed our two exercises of chapter 1, that is exercise 1A and exercise 1B. Now, we are going to start our exercise 3rd, that is exercise 1C. And our exercise 1C is given in the page number 91, as you could see in your book. And our first question in exercise 1C is compare each pair of number and put ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। अभी यहाँ पर दिए हुए नंबर्स को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है और उसके बाद उसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन लगाना है। अभी तक 3 डिजिट वाले जो नंबर्स होते थे उसमें हम लोग फर्स्ट वाला नंबर देखते थे, फिर अगर फर्स्ट नंबर सेम है तो सेकंड नंबर को कंपेयर करते थे, और अगर सेकंड नंबर भी सेम है तो हम क्या करते थे, थर्ड नंबर को कंपेयर करते थे। वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर भी पहले फर्स्ट नंबर से कंपेयर करना शुरू करेंगे, और अगर फर्स्ट नंबर सेम है तो सेकंड, फिर सेकंड सेम है तो थर्ड, और थर्ड सेम है तो लास्ट वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है और ये है 3 डिजिट नंबर। सो इट मीन्स 4 डिजिट नंबर बड़ा होता है या 3 डिजिट नंबर बड़ा होता है? 4 डिजिट नंबर। 4 digit number is greater than 3 digit number. So what we will do? We will put a sign of greater than. That is 6180 is greater than 845. Okay. Now next. Here is also 4 digit number and here is also 4 digit number. यहाँ पर दोनों साइड पे 4 digit के नंबर दिए हुए हैं. So let's compare the numbers. Here it's given 7 and here it is 6. तो 6 बड़ा होता है या 7? Of course, 7 is greater than 6. So what we will do? We will put this sign here, because 7829 is greater than 6059. Now next one. Here the first digit is 7, and in this number also the first digit is 7. Now let's see the next number. Here it's given 5 and here also it is 5. अभी यहाँ पर 1000 और 5 मतलब 100 वाले प्लेस का नंबर जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंस वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। Here it is 9 and it's 8. अब यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं 9 is greater और 8 is greater. Of course 9 is greater, so we will put a greater than sign. Okay, यहाँ पर 7592 is greater than 7582. Now next. Here it's given 2, again 2, 0 and then 0, 0 and then again 0. But here it is given 3 and here it's an 8. So what we will do? Here 8 is bigger than 3. So we will put a smaller than sign, because 2003 is smaller than 2008. Okay? Did you understand this? Okay. Now let us proceed to our next question. Our next question of exercise 1C is question number 2. Cross the smallest number and tick the greatest number. इसमें आपको क्या करना है, smallest number को क्रॉस करना है और greatest number को टिक करना है। जैसा भी हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ था कि हम लोग क्या करते थे, नंबर को कंपेयर करते थे। सबसे पहले सभी नंबर्स का, गिवन नंबर्स का फर्स्ट डिजिट देखते थे। फर्स्ट डिजिट देखने के बाद अगर फर्स्ट डिजिट सबका सेम है तो क्या करते थे, सेकंड डिजिट देखते थे, और फिर उसके बाद थर्ड डिजिट देखते थे अगर सेकंड डिजिट भी सेम हुआ तो। अब यहाँ पर हमको 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट से देखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है 9, देन 6, 7, 8। अब इसमें से 9, 6, 7, 8 सभी का नंबर अलग अलग है।
यहाँ पर एज अगर हम पीछे का नंबर नहीं देखते तो ये 9000 है, 6000, 7000 और 8000। अब सबसे बड़ा इसमें से कौन सा हुआ? ऑफ कोर्स 9000 इज ग्रेटर, सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट अ टिक ऑन 9000 एंड देन 6, 7 and 8. So 6 1 is smallest, so we will put a cross on 6740 and put a tick on 9370. Now next question here. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो नंबर्स देख लेते हैं, नंबर क्या क्या है। 3205, 4289, 3526 एंड 3010। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सभी नंबर्स का फर्स्ट डिजिट क्या क्या है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है 3, देन 4, 3 एंड देन 3। यहाँ पर 4 नंबर मतलब इस नंबर पे जो फर्स्ट डिजिट है वो है 4 और बाकी सब में है 3। इट मीन्स 4 इज bigger than 3. So what we will do, we will put a tick on 4289. क्यों? क्योंकि 4 नंबर वाला सिर्फ यही एक नंबर है जिसका फर्स्ट डिजिट 4 है और बाकी सब में 3 3 है। तो यहाँ पर 4 नंबर वाला जो नंबर होगा वो क्या है, सबसे ग्रेटर है। सो हमने इसमें टिक राइट किया। अब ये जो 3 नंबर्स हैं इनका सबका पहला डिजिट क्या है, 3 3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे स्मॉलेस्ट ढूंढने के लिए कि इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसका सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर सेकंड डिजिट दिया हुआ है 2, देन 5 एंड देन 0। सो अब सेकंड डिजिट में 2, 5 एंड 0, सबसे छोटा कौन सा हुआ, 0 वाला नंबर हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉस लगा देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट 4080, 40, 800, it means 4800, then 4008 and then 8003। ये जो तीनों डिजिट्स हैं आपके, ये 4 मतलब इन सब का नंबर्स का सबसे पहला डिजिट क्या है, 4 है और ये वाले नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है, 8 है। सो 4 is smaller than 8 and 8 is the greater number, so we will put a tick on 8003. Now let's compare these 3 numbers. Here the first digit of these 3 numbers is 4. Now let us compare the second number. Here it is written 0 and then 8 and then again 0. Now here it is clear that this number is greater than both of these two. ये वाला जो नंबर है ये इन दोनों नंबर से ग्रेटर है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर का थर्ड डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर थर्ड डिजिट है 8 और यहाँ पर थर्ड डिजिट है 0। सो 8 इज ग्रेटर और 0, 8 is greater and 0 is smaller, so we will put a cross in this number. Okay, now here our concept of greatest number and smallest number is clear. So now let us proceed to our next question. Now our next question is given in the page number 92 of exercise 1C. The question number 3 is rewrite the numbers in increasing order. What is the meaning of increasing order? We have learned in our previous classes that increasing order is arranging number from smaller to bigger. When we arrange numbers from the smaller one to bigger one, it means we are writing numbers in increasing order. जब हम नंबर्स को छोटे से बड़ा अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट उस टाइम हमको 3 डिजिट्स बस होते थे और अब कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो जब हम 3 डिजिट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते थे तो क्या ध्यान रखते थे, हम ये ध्यान रखते थे कि हम सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर होता है, मतलब नंबर का जो फर्स्ट डिजिट होता है, हम उन सभी नंबर्स के फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर जैसे फर्स्ट वाले नंबर पे जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता 1 2 3 4, फिर लिखा होता सेकंड नंबर 2 3 4 एंड 5, फिर लिखा होता 3 4 5 6, तो अब यहाँ पर पता चल रहा है कि 1 सबसे छोटा है, 2
1 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हमको नंबर सीरियल वाइज नहीं दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 अलग अलग नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर्स मर्ज करके दिया है, कहीं से भी उठा के दिया, रैंडम नंबर्स। ठीक है, नंबर्स आर नॉट इन सीरीज, सीरीज में नहीं है नंबर, मतलब 9 वाइज नहीं है। यहाँ पर नंबर्स कैसे दिए हुए हैं, नंबर्स रैंडमली आपको दिया है और आपको इसमें से कंपेयर करना है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो चलो हम लोग अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, सबका फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट डिजिट 2 है, इसका फर्स्ट डिजिट भी 2 है, फोर्थ वाले का फर्स्ट डिजिट 2 है और लास्ट वाले का फर्स्ट डिजिट भी क्या है, 2 ही है। इट मीन्स हम फर्स्ट डिजिट से कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए हम सेकेंड डिजिट से कंपेयर करेंगे। अब देखो सेकेंड डिजिट, फर्स्ट वाले में सेकेंड डिजिट क्या है, 2 दिया हुआ है, देन 7 है, फिर से 7 है और फिर से 2 है। तो ये जो 7 मतलब जिसका सेकेंड डिजिट 7 है, हम लोग उसको अभी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको स्मॉलर नंबर देखना है और 2 7 से छोटा होता है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों 2 2 वाले नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। अब जैसे इन दोनों का स्टार्टिंग नंबर 2 है और इसका भी 2 है और इसका सेकेंड नंबर भी 2 और 2 है, सो हम क्या करेंगे, अब हम इसका थर्ड डिजिट देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट द थर्ड डिजिट। यहाँ पर तीसरा डिजिट इसका क्या है, 3 है। क्या है, 3। अब नेक्स्ट वाले नंबर का भी देख लेते हैं कि उसका थर्ड डिजिट क्या है। यहाँ पर थर्ड डिजिट है 6। अब आप लोग बताओ 6 इज ग्रेटर और 3 इज ग्रेटर। यस, 6 इज ग्रेटर मतलब 6 बड़ा है 3 से। तो फर्स्ट नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जहां हमको नंबर्स को छोटे से बड़ा अरेंज करना है, वहां पर हमारा पहला नंबर कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर इन सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 2 3 and 6। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट नंबर। अब जैसे हमने इसको कंपेयर करते टाइम देखा था कि जैसे इसका फर्स्ट 2 डिजिट 2 और 2 है, वैसे ही एक और नंबर था जिसका फर्स्ट 2 डिजिट्स 2 और 2 था। तो कौन सा नंबर था वो, ये वाला नंबर था। बाकी के दोनों नंबर्स में सेकेंड डिजिट 7 और 7 है, तो अभी हम उसको नहीं करेंगे कुछ। तो क्या करेंगे, ये 2 2 6 8 वाले डिजिट को 2 2 3 6 के बाद लिख देंगे। इट मीन्स 2236 के बाद हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 222। मतलब 2236 के बाद हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 2268। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2268। ओके, अभी 2 नंबर्स अरेंज हो गए हमारे। अब देखते हैं जो थर्ड नंबर, बाकी के जो 2 नंबर्स हैं उसमें हमने पहले ही कंपेयर कर चुके हैं कि जो सेकेंड डिजिट है वो दोनों में 7 ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसके लिए इसका जो थर्ड डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर थर्ड डिजिट दिया हुआ है 0, जैसे यहाँ पर थर्ड डिजिट दिया हुआ है 0 और यहाँ पर थर्ड डिजिट दिया हुआ है 1, तो 0 बड़ा होता है या 1? 0 छोटा होता है और 1 बड़ा होता है। यहाँ हमको छोटे नंबर को पहले लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले नंबर को यहाँ पर लिख देंगे 2706। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब बचा हुआ नंबर जो लास्ट में अकेला बच गया है उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे 2716। मतलब ये जो नंबर्स हम लोगों को दिए हुए थे इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, 2236, उसके बाद 2268, उसके बाद 2706 एंड देन 2716। ओके,
Now here increasing order is clear. Now let us see one example of decreasing order. First of all, tell me that what is decreasing order? Decreasing order क्या होता है? Decreasing order when we arrange the numbers from bigger to smaller. It is known as decreasing order. जब हम नंबर को बड़े से छोटा अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं. जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को छोटे से बड़ा अरेंज किया था, सेम वैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे? उसका जस्ट अपोजिट करेंगे. यहाँ पर क्या करेंगे? नंबर्स को बड़े से छोटा अरेंज करेंगे. अब देखते हैं इन जो दिए हुए नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम इन नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं. ओके, तो जैसे फर्स्ट डिजिट क्या है? इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका क्या है? 6 है. तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना है जिसका फर्स्ट डिजिट 6 है. ठीक है, क्यों? क्योंकि 6 2 से बड़ा होता है और हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखना है? The number that is bigger. So first we will write 6592. Okay. Now let's proceed to next number. अब देखो, सबसे ग्रेटर नंबर तो पता चल गया. अब जो 3 नंबर्स गिवन है इसमें सबका फर्स्ट डिजिट 2 है. अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें से सेकेंड डिजिट को कंपेयर करेंगे जैसे कि हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था. ठीक है, तो अब देखते हैं कि सबका सेकंड डिजिट क्या क्या है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड डिजिट में 6, यहाँ पर दिया हुआ है 8 और यहाँ पर दिया हुआ है 7. सो यहीं से क्लियर हो गया, थर्ड डिजिट में जाने की जरूरत ही नहीं है. देखो सबसे बड़ा क्या हुआ इनमें? यहाँ पर जैसे अब हम 2 डिजिट देख लेते हैं. जैसे यहाँ पर हो गया 26, ये हो गया 28 और ये हो गया 27. तो एकदम क्लियर है कि इन सब में बड़ा कौन सा है? 28. ठीक है, अभी पीछे वाला नंबर जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उनको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ फर्स्ट के 2 डिजिट्स को हम कंपेयर करेंगे. तो 26, 28 एंड 27 इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 28. तो हम क्या करेंगे? जिस नंबर पे 28 लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे. तो कौन सा नंबर है ये? 2859. अब बाकी के बचे हुए 2 नंबर, इसमें 27 दिया है फर्स्ट में और यहाँ पर 26. तो ऑफ कोर्स 27 वाला नंबर बड़ा है, तो क्या करेंगे? 27 वाला नंबर यहाँ लिख देंगे 2759. एंड नाउ द नंबर दैट इज लेफ्ट. अब जो बचा रह गया उसको लिख देते हैं 2659. एंड दैट्स इट. सो हियर वी हैव फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 1C. यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1C खत्म हो जाती है. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आप लोग कहाँ करोगे? बुक में ही करेंगे. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये आप लोग कहाँ करेंगे? इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. Now our next exercise is exercise 1D. It is given in your page number 94 as you could see in your book. So here your first question is form the smallest and greatest number using the given digit. यहाँ पर आपको 4 digits दिया हुआ है और इससे क्या करना है? स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है. तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं. जैसे जब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है तब क्या करते हैं? उस समय जब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना रहता है तो हर एक डिजिट के लिए हम क्या करते हैं? डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. और जब ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है तब क्या करते हैं?
डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर 3418 नंबर दिया हुआ है, इसका हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजिट्स को, ये सभी चारों डिजिट को हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द सेंस बिगर टू स्मॉलर। सो द फर्स्ट नंबर इज 8, then the smaller than 8 is 4, here 4, then 3 and then 1. okay तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट डिजिट फॉर्म हो गया, हमने नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब वैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। हम ग्रेटेस्ट तो पहले ही लिख चुके हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख चुके हैं, और स्मॉलेस्ट के लिए हमको क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग का जस्ट अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर्स को उल्टा लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 3 4 एंड 8। ओके, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर और ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब ये देखो कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही क्यों लिखना है, क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पे 4 लिख देते हो, तो यहाँ पर 8 आपको दिया है ना ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए, है ना। अगर आप यहाँ 4 लिख देते हो, यहाँ 8 लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे 4 8 3 1, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से भी बड़ा कोई नंबर है। यहाँ पर ये नंबर क्या बन गया, 4831। और जब हमने नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा तो ये क्या बन गया, 8431। तो 8000 बड़ा है या 4000, 8000 ना। इसीलिए क्या करते हैं, नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब बड़े से छोटा। तो क्या बन जाता है वो, मतलब वो क्या बन जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 1348, ठीक है। अगर हम लिख देते, अगर हम ऐसा नहीं लिखते और मान लो हमने लिख दिया 3418 या फिर 4138, तो क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 1000 से जो स्टार्ट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, ना कि 4000 और 3000 वाला नंबर। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हमको क्या करना है, जब ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे तो डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the digits that are given in our next question is 0 4 9 and 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जैसे पहले वाले नंबर में किया था डिसेंडिंग ऑर्डर, वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पर भी। तो पहले क्या लिखेंगे, 9 4 3 एंड देन 0। लेकिन जब हम इसका स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो इसके पहले वाले नंबर में हमने क्या किया था, असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, इन डिजिट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगी, चलो ये भी देख लेते, लिख कर देख लेते हैं हम। 0 3 4 9, अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 0 3 4 और 9, तो ये प्रॉब्लम होगी कि ये जो नंबर है वो 4 डिजिट नंबर नहीं 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। 3 डिजिट नंबर कैसे बन जाएगा, अभी हम लोगों ने पिछले साल अपने क्लास में 0 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर हम 0 किसी भी नंबर के आगे लगा देते हैं, है ना, तो वो नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, नहीं होता है ना, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 0 हो या ना हो उससे भी फर्क नहीं है, लेकिन जब 0 आगे लगाते हैं तब ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। अगर 0 पीछे लगेगा तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे अगर 0 हमने आगे लगा दिया,
तो इसको हम नंबर को रीड कैसे करेंगे? 0,000 पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे ना। हम क्या बोलेंगे इसको? 349 पढ़ेंगे हम। और ये वाले नंबर को क्या पढ़ेंगे? 9430 ऐसे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जब हमने 0 को आगे लगा दिया तो डिजिट मतलब जो नंबर है वो कितने डिजिट का हो गया? सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स का हो गया। और हमको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? हमको 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले जो नंबर 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है लेकिन बाकी सभी नंबर से छोटा है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो 0 से बड़ा है लेकिन बाकी सभी नंबर से छोटा है, तो ऐसा नंबर कौन सा है? 3 है। 0 के बाद छोटा नंबर और कौन सा है? 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। जब 0 वाला नंबर आ जाता है ना, तो 0 को कभी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं लगाया जाता है। 0 से जो नंबर बड़ा होता है और बाकी सभी नंबर से छोटा होता है, उस नंबर को हम फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं, फर्स्ट डिजिट एज अ फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर, और 0 को सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 0, फिर उसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट नंबर लिख रहे हैं तो छोटे से बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 और उसके बाद 9। ठीक है, 0 वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? जब डिजिट्स में 0 दिया हो तो 0 कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं लगाते हैं। हमेशा 0 से जो नंबर बड़ा है लेकिन बाकी सभी नंबर से छोटा है, उस नंबर को फर्स्ट में लिखते हैं, फिर उसके बाद 0 लिखते हैं और उसके बाद फिर हम एज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। ओके, so now let us proceed to our next question. So now our next topic is rounding off numbers. numbers को round off करना। round off करना किसको बोलते हैं? जैसे आपको नंबर दिया रहेगा 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 19। कहाँ तक के नंबर? अगर 11 से लेकर 19 तक के नंबर दिए रहेंगे तो ये परफेक्ट 10 नहीं है। परफेक्ट 10 क्या क्या होते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट 10। लेकिन यहाँ पर मतलब इसमें 0 0 है ना, और अगर हम लोगों को नंबर्स ऐसे दिया है 48, 49, तो ये परफेक्ट 10 नहीं है। तो हम क्या करते हैं? जब नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं तो उनको क्या करते हैं? परफेक्ट 10 बना देते हैं। परफेक्ट 10 या फिर परफेक्ट 100। ओके, सो यहाँ पर एक स्केल का यूज होता है। बिफोर गोइंग टू सी दिस स्केल, लेट अस सी द पेज नंबर 93 in your book. Here it is given an example to you. Okay, now let's see that example. Rounding of numbers, page number 93. Reena put up about 50 balloons to decorate her house. रीना ने about 50 balloons मतलब कुछ 50 balloons अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए लगाए। मम्मी मेड अबाउट 30 इडलीज फॉर रीनास फ्रेंड। मम्मी ने कितनी इडली बनाई? कम से कम 30। द नंबर 20 एंड 30 आर नॉट एग्जैक्ट नंबर। जो नंबर है 20 और 30 वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है। दे आर क्लोज टू द एग्जैक्ट नंबर। वो एग्जैक्ट नंबर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, वी से देयर वर एग्जैक्टली 46 बलून्स एंड 33 इडलीज। वहाँ पर मतलब एग्जैक्टली कितने बलून्स थे? 46 बलून्स थे और 33 इडलीज थी, जिसके लिए हमने क्या बोल दिया? 50 बलून्स एंड 30 इडलीज। उसको हमने क्या किया? राउंड ऑफ कर दिया। नाउ आफ्टर सीइंग दैट एग्जाम्पल, अब वो एग्जाम्पल देने के बाद हम ये स्केल देख लेते हैं। ये स्केल से आप लोगों को डिजिट्स को राउंड ऑफ करने में और नंबर्स को राउंड ऑफ करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अब हम लोगों को राउंड ऑफ करना है, परफेक्ट 10 बनाना है, तो सबसे पहले तो एक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि होगी 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसमें 0 यहाँ पर नहीं आएगा और ना ही यहाँ पर 10 वाले कोई नंबर आएंगे,
क्यों? क्योंकि डिजिट को किसको राउंड ऑफ करेंगे? अगर वो पहले से 0 है या पहले से 10 है तो उसको राउंड ऑफ करने की जरूरत है ही नहीं। अब उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर पास्ट 10 दिया हुआ है और यहाँ पर कमिंग 10, मतलब अगर देखो क्या होता है, जैसे ये इसको हम लोग 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो स्केल होती है इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। 1 से लेकर 4 तक के जितने भी नंबर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जो 10 पीछे है, मतलब जो 10 हम छोड़ चुके हैं, पास्ट 10, उसको हम क्या करेंगे, ये वाले डिजिट्स को हम उस वाले 10 में राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। और बाकी के 5 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को हम कमिंग 10, मतलब जो आने वाला 10 है, इसके बाद जो 10 आएगा उसमें राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 23 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है 48, अब इसको बोलेंगे राउंड ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट क्या है, ये 3 है, ठीक है। 20 के पहले वाला 10 क्या होता है, 20, ये 10 के प्लेस पर ये आएगा ना 20 के पहले वाला 10 20 है, 23 के पहले वाला 10 20 है, और 48 के पहले वाला 10 क्या क्या है, 40 एंड 50 जो बाद में आएगा। वैसे ही 23 के पहले वाला 10 क्या है, 20, और 23 में जब हम काउंटिंग करते जाएंगे तो कौन सा 10 आएगा, वो हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये नंबर्स को आपको राउंड ऑफ करने बोलेंगे, तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो स्केल है इसको 1 से लेकर 9 तक लिया जाता है, प्लस इसी स्केल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहला होता है जिसमें 1 से 4 तक के नंबर होते हैं, फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है जिसमें 5 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को देखेंगे। अब जैसे ये वाला नंबर है, यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, मतलब ये 23 है, परफेक्ट 10 नहीं है। अब ये परफेक्ट 10 कैसे बनेगा, मैंने पहले ही बताया है, 1 से लेकर 4 तक के नंबर, यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कहाँ करेंगे, 20 में। कहाँ राउंड ऑफ होगा, ये 20 में होगा, ठीक है। वैसे ही अभी मैंने उसके बाद भी बताया था कि जो दूसरा पार्ट होता है स्केल का, वो होता है 5 से लेकर 9 तक, ठीक है। अब 5 से लेकर 9 तक, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। इट मीन्स वो इसके बीच का नंबर है ना, वो 1 से लेके 4 तक के बीच में नहीं आ रहा है, वो यहाँ इस वाले पार्ट में आ रहा है। तो उसको हम कौन से 10 में मतलब राउंड ऑफ करेंगे, कमिंग 10 में। कमिंग 10 मतलब जो कमिंग 10 मतलब होता है जो 10 आने वाला है। अब पास्ट 10 का मतलब होता है जो 10 आके जा चुका है, उसके आगे हम काउंटिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ 48 है, इट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो ये कौन से 10 में राउंड ऑफ होगा, 50 में होगा। किसमें होगा, 50 में होगा, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट ऑफ द स्केल पे आ रहा है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस सी our exercise question. Okay, so what is the question? The question is circle the correct rounded off number. यहाँ पर numbers दिए हुए हैं, उसको क्या करना है, जो correct rounded off number होगा हमको उसमें circle करना है। 48 वाला एग्जाम्पल मैंने आपको अभी ही दिया है कि यहाँ पर जैसे सबसे पहले तो हमने स्केल बना ली है, ठीक है। राउंड ऑफ करने के पहले स्केल बना ली है। इसका यूनिट डिजिट इट मींस द लास्ट वन इज 8, और 8 कौन से सेकेंड पार्ट में आता है, स्केल के सेकेंड पार्ट में 8 आता है। तो ये आगे वाले 10 में राउंड ऑफ होगा। आगे वाला 10 क्या है, 48 के बाद क्या आएगा, 49 देन 50। तो कमिंग 10 कौन सा है, इसमें 50 है, तो हम इसे सर्कल किस में करेंगे, 50 में करेंगे, ठीक है। नाउ 323, मैंने आपको सिर्फ 23 का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर सिर्फ 3 को और ऐड कर दिया है ना। तो क्या हुआ, अब ये 23 है, 3 कौन से पार्ट में आ रहा है, इधर वाले पार्ट में आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 के लिए बैक काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बैक काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 22, 21 एंड 20,
तो इसको कहाँ राउंड ऑफ करेंगे, 320 में या 330 में, 320 में। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, पास्ट 10 मतलब जो 10 हम काउंटिंग में कर चुके हैं उसमें राउंड ऑफ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 320। Now let us see the next question. Here it is given 456. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 456। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है इसका, 6 है, ठीक है। अब 6 है तो यहाँ पर कौन से स्केल में आ रहा है, पार्ट 1 में आ रहा है या पार्ट 2 में आ रहा है, ये सेकंड उसमें आ रहा है, सेकंड पार्ट में आ रहा है स्केल के। तो कहाँ पे राउंड ऑफ होगा, मतलब जो कमिंग 10 है, 10 आने वाला है उसमें राउंड ऑफ होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, और वैसे भी सबसे पहले तो आप ऑप्शन ही देख लीजिए, यहाँ पर 460 है और यहाँ पर 560 है। तो क्या हम ये 100 को चेंज कर देंगे, नहीं करेंगे, हमको तो सिर्फ 10 को चेंज करना है अभी, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 460। ओके, sometimes we need to see the scale but sometimes we need to see the options also. Okay, now next, यहाँ पर दिया हुआ है 32, ये 2 फर्स्ट उसमें आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, तो ये पास्ट 10 में हो जाएगा राउंड ऑफ। क्या हो जाएगा, 40 हो गया या 30, 32 के पहले वाला 10 कौन सा होता है, क्या आता है 32 के पहले, 30 आता है ना। तो किस में राउंड ऑफ होगा, ये 30 में राउंड ऑफ होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है 1015। आप 1000 को तो देखो ही मत, आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट का देख लो, 15 है यहाँ पर, 15 है मतलब ये 5 वाला इधर राउंड ऑफ होता है। तो 15 के बाद जो 10 आता है वो क्या रहता है, 20 रहता है। किस में राउंड ऑफ हो गया, ये 120 में, 1020 में। ओके, नाउ 1117 क्या नंबर दे के रखा है, 1117। 1100 को हमको नहीं देखना है, हम सिर्फ किसको देखेंगे, 17 को। अब 17 तो इसमें आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कमिंग 10 में राउंड ऑफ करेंगे। अब कमिंग 10 कौन सा है इसका, 18, 19 एंड 20। 20 है तो क्या करेंगे, इसको 20 में राउंड ऑफ कर देंगे। ओके, so the rest of the questions are your homework and you have to write question number 1 in your copy and question number 2 in your book only. इसमें से एक्सरसाइज 1D में से क्वेश्चन नंबर 1 आपको कॉपी में लिखना है और क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बुक में ही रहने देना है, उसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इसके पहले वाली एक्सरसाइज 1C, उसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बुक में ही करेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 and 4 इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको आप लोग कॉपी में करेंगे। ओके, सो फॉर टुडे आवर क्लास इज ओवर। आज के लिए हम लोगों की क्लास यहीं तक, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।